उनकी एडवोकेसी करनी चाहिए। और ये एक्चुअली उनका मॉरल डिसऑर्डर है, ये डिसीज़ है, और जिसको हम लोग समझते हैं आदत। तो आज हमने डिफ्रेंशिएट करना है आदत, आदि और मर्ज और मरीज के दरमियान के फ़र्क को। जी हाँ, हमारी जो आदत है वो सिंपल, अगर हम खाते हैं पीते हैं, एक का हम डेली रूटीन में कोई चीज़ें जो शौक से करते हैं और वो करते चले जाते हैं, वो हमारी आदत में शामिल होती हैं। जबकि नशे के मरीज़ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट में वो उसको एज एक्सपेरिमेंट या ओकेजनली या किसी फ्रेंड ने करवा दिया या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के तहत करना स्टार्ट करता है, बट वो आदत जो वो करना स्टार्ट होता है, बेसिकली नशा जो है वो लेने से टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इंसान में एक मेटाबॉलिक एरर आ जाता है। मेटाबॉलिक एरर आने की वजह से, जैसे हम खाना खाते हैं और रूटीन से वो खाना हमारे जिस्म के जुज़ के हिस्सा बनता है और उससे हमारे प्रोटीन और मिनरल्स और जितने भी विटामिन्स वगैरह है वो हासिल होते हैं। जस्ट लाइक दैट नशे में हम लोग जब नशा लेना स्टार्ट कर दें तो वो वाइटल्स और वो डिफरेंट जितने भी हार्मफुल एक्टिव केमिकल्स हैं वो हमारे जिस्म का जुज़ बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ द एडिक्शन वर्क्स ऑन आवर ब्रेन एंड बॉडी। जी, तो जब एक हम एडिक्शन या कोई चीज़ लेना स्टार्ट करें तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है। जस्ट लाइक एक शुगर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ जब खाना लेता है, चीनी लेता है, तो उसके लिए इंसुलिन का प्रॉब्लम, वो जो लबलबा है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है इंसुलिन को, और वो बैलेंस पूरा कर देता है। और अगर वो चीनी मिकदार से ज़्यादा लेना शुरू कर देता है तो वो उसके लिए हार्मफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में वो अपनी कारकर्दगी ठीक नहीं कर रहे, दैट्स वाई वो शुगर की बीमारी में मज़ीद इजाफा होता है। इसलिए मिजाज में चिड़चिड़ाहट और वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट मेटाबॉलिक एरर। तो सेम इसी तरह यही मेटाबॉलिक एरर एग्जिस्ट करता है हमारी एडिक्शन के पेशेंट में भी। जी हाँ, जब एक इंसान जिसका एडिक्शन लेने से बहुत सारी डोपामाइन में इजाफा होता है, सेरोटोनिन लेवल डिस्टर्ब होता है, एंड ऐसी बहुत सारी ग्लैंड सिस्टम डिस्टर्ब होता है जो हमारी एडिक्शन लेने से हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। इसी तरह ये एडिक्शन साइंस है जिसकी वजह से ये एक मर्ज नहीं है, ये एक आदत नहीं है, ये एक प्रॉपर मर्ज है, डिजीज़ है। ये थोड़े से शॉर्ट मैंने आपको एक ब्रीफ करने की कोशिश की। इसी तरह आप दिल का मर्ज ले लें, हाइपरटेंशन का डिसऑर्डर ले लें, जिस तरह से वो डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक एरर एंड ब्लड में वो बॉडी में सारी चीज़ें आई हैं, जस्ट लाइक दैट एडिक्शन में भी वही चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्रेन वो अक्रॉस हुआ है, जिसकी वजह से केमिकल सब्सटेंस ने आपके ब्रेन को बहुत डिस्टर्ब किया है, वो लोग जो नशा यूज़ करते हैं। सिमिलरली एडिक्शन इज़ अ क्रॉनिक, रिलैप्सिंग, प्रोग्रेसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग डिसीज़। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं है, वंस अ एडिक्ट इज़ ऑलवेज एडिक्ट। चाहे वो नशा इस्तेमाल करे या ना करे, वो हमेशा एडिक्ट रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग जो एब्स्टिनेंस हासिल करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि नशे में रिकवरी का पीरियड गुजार रहे होते हैं, उनकी लाइफ बहुत खुशहाल होती है, बहुत स्टेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि नशा नहीं करते लेकिन वो एडिक्ट हैं। और वो एडिक्ट जो नशा तो करते हैं और लेटर ऑन जब ट्रीटमेंट भी करवा के जाएं बाहर, तो वहाँ पर भी जाके ये नशा ही करेंगे। ये वो एडिक्ट हैं जो कि एब्स्टिनेंस में नहीं है, ये वो एडिक्ट हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको मैं इस तरह से दूंगी कि जब आप बाहर ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अब हम इसको समझाएंगे, ये ठीक हो जाएगा, या ये सिचुएशन जो पहले थी अब हम कोशिश करेंगे कि ना हो। तो ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ऐसा नहीं होता। बाहर जाकर भी ये वही सब कुछ करेगा जो करता रहा है। मज़ीद इसको मैं एक गाड़ी से मिसाल देती हूँ। ये वो वाली गाड़ी है जो पिछला स्टेशन छोड़ के कभी भी पिछले स्टेशन की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि वो रुख अपना दूसरे स्टेशन की तरफ करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान ने
उकाड़ा जाना है तो पत्तों की लाहौर से पत्तों की, और पत्तों की से रेनाला हुड, और रेनाला हुड से उकाड़ा, एंड लेटर ऑन ये पिछले स्टॉप पे नहीं जाएगी, ये गाड़ी मजीद आगे चलती जाएगी और आगे मुल्तान तक जाएगी या जहाँ भी, सो ऑन। इसी तरह जो नशा है वो गाड़ी रुकेगी नहीं, पीछे नहीं जाएगी, मजीद सिचुएशन खराब होगी, सिचुएशन ठीक नहीं होगी, सिचुएशन मजीद खराब होगी। यस, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस लेवल पे रोकते हैं, आके किस लेवल पे इसको प्रिवेंट करते हैं। और ये आपका जो हो चुका, you cannot control what is done, you cannot undone what is done, yes you can control in a future as well, कि आप इसको फ्यूचर में इसका आने वाली तबाहकारियों से बचा सकते हैं इसको, और वो इसी सूरत में मुमकिन है अगर आप इनको अप्रोप्रिएट टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।